नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 16 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीज फायर में इजराइल ऐसे ऐसे पेच फंसा रहा है और इसका सीधा इंटेंशन, सीधा इरादा इतना सा है कि एनी हाउ सीज फायर टूट जाए। उसने तैयारियां भी शुरू कर दी। उसने अपनी आर्मी को कहा कि भाई तैयारी पूरी करो, जैसे सीज फायर टूटेगा हम तुरंत हमला करेंगे। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस लड़ाई में आसिम मुनीर ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इस बड़े एक्शन में उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पे एक ऐसा आरोप लगाया है कि अगर ये आरोप सच में सही है तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी ने इस देश की इज्जत से, इस देश की एकता से, इस देश की अक्षुण्णता के साथ खिलवाड़ किया। वैसा क्यों कह रहा हूं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये बात आपको पता चल जाएगी। और साथ ही अब गजा के अंदर एक नई आर्मी तैयार होगी, उस आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा और उस आर्मी को डिप्लॉय करने का काम कोई और नहीं, खुद अमेरिका करने वाला है। तो ये प्लान कैसे बना, इसकी कितनी सच्चाई है और कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चले। तो आज की खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपका जो कमेंट होता है वो अक्सर दुआओं का काम करता है। और कमेंट जिंदा लोग करते हैं, अपनी बातों को जिंदा लोग रखते हैं। मुर्दे ही हैं, उनके पीछे आप गाली दो, कुछ भी बोलो, तारीफ करो, चुपचाप रहते हैं। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, कमेंट करो। खैर, आप कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको सीज फायर की बताऊंगा। सीज फायर में इस समय लगातार बवाल चल रहा है। देखने में सीज फायर की जो बातें हैं, सीज फायर जो मीडिया के सामने हो रहा, जो मीडिया आपको दिखाती है, जो हमको दिखाती है, उस हिसाब से सीज फायर बड़ा स्मूथली चल रहा, बंधक आज़ाद हो रहे हैं। एक सुनहरा ख्वाब दिखाया जा रहा कि अब गाज़ा के अंदर नई नई बिल्डिंगें बनेंगी, नई नई इमारतें बनेंगी, गाज़ा ऐसे डेवलप हो जाएगा, अब गाज़ा में कोई दिक्कत नहीं होगी, गाज़ा के लोग बड़ी ही आराम के साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहेंगे, मर्सिडीज़ BMW से घूमेंगे। लेकिन अंदर की जो सच्चाई है वो बहुत कम लोग जानते हैं। अंदर की कहानी इतनी सी आप जान लीजिए कि गाज़ा के सीज फायर की डोर बाल से भी पतली है। बहुत मुश्किल से उसको संभाल के रखा गया है बीच के मीडिएटरों ने, नहीं तो वो डोर कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इजराइल लगातार इस डोर को खींच खींच के तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। कैसे, अब 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले बात हुई कि हमारी शर्तों पे पहले हमारे लोग छोड़े जाएंगे, पहले हमारे लोगों को हमास छोड़ेगा, उसके बाद हम फिलिस्तीनियों को छोड़ेंगे। इनको लगा कि हमास इस बात को नहीं मानेगा और सीज फायर करने को हमको फिर नहीं बोला जाएगा, अमेरिका प्रेशर नहीं बनाएगा और हमारे हमले कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन हमास ने कहा ठीक है, पहले हम आपके लोगों को छोड़ देंगे, फिर आप हमारे लोगों को छोड़ना। अब हमास ने इनके लोगों को छोड़ दिया और साथ ही इन्होंने भी मजबूरी में फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि जितने हमारे मुर्दा हैं उनको भी छोड़ो। हमास ने कहा ठीक है, हम मुर्दों को भी छोड़ रहे हैं, कफन तैयार करेंगे, एक प्रॉपर माइनर के साथ उनको भेजेंगे। इसके बाद मुर्दों की डेड बॉडी को भी छोड़ा गया। उसमें फिर इजराइल ने कहा कि भाई एक बॉडी गलत आ गई है, उसको चेंज कराओ, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। धमकी देनी शुरू हो गई। इसके बाद हमास ने कहा ठीक है, हम खोजते हैं, देते हैं। वो बॉडी वापस गई, उसके बाद दूसरी बॉडी फिर से आई। अब इजराइल का नया बयान आप सुनिए। इनका कहना है कि भाई हमारे 28 लोग थे और 28 की 28 लाशें हमको चाहिए। इस पे हमास का कहना है कि चूंकि ये लोग पहले ही मर गए थे और इनको मारने का काम भी आपने किया, इनके ऊपर आपने हमला किया, एक बिल्डिंग में हमने इनको रखा था और उस हमले में इनकी मौत हो गई। अब चूंकि उस बिल्डिंग के मलबे में 2 लोग दफन हैं और हम उनको निकालने में असमर्थ हैं, चूंकि हमने इनको कहाँ रखा था। गाज़ा में इतनी बार बुलडोजर चलाए गए, इतनी बार एयर स्ट्राइक हुई, तो कितनी बिल्डिंग, कितने मलबों के नीचे किसकी बॉडी दफन है हम एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकते। आपने जिंदा लोगों की बात की, हमने उनको छोड़ दिया। जितने लोगों की डेड बॉडीज भी हमने संजो के रखी थी, हमने उनको भी छोड़ दिया। आपने कहा कि एक बॉडी गलत है, हमने भी उसको DNA के माध्यम से, उसको बॉडी स्ट्रक्चर के माध्यम से, तमाम अलग अलग फोरेंसिक के माध्यम से वो बॉडी भी आपके हवाले कर दी। लेकिन 2 बॉडीज ऐसी हैं जिसके बारे में हमको खुद नहीं पता वो कहाँ है, तो हम आपको कैसे दे दें। अब ये बात जैसे हमास की तरफ से बयान के तौर पे आई, फौरन इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ज हैं, उन्होंने अपनी सेना से कहा कि तैयार हो जाओ, बहुत जल्द जंग शुरू होगी और इस बार इनको निपटा देना है। ये बात
ऑफिशियल तौर पे इजराइल कर्ड्स ने अपनी सेना से कहा है कि तैयार हो जाओ और जैसे ही जंग शुरू होगी इन सबको निपटा देना। मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल को पता है कि जंग टूटेगी ही जरूर, जंग होगी जरूर, और साथ ही हमें हमला करने की फुल स्केल तैयारी कर लेनी है। इतनी बात हुई। अभी आगे आप और सुनिए। इसके बाद इन्होंने खान यूनुस पे आज बड़ा हमला किया। खान यूनुस के ईस्ट में एक गांव है और इस गांव पे आज इन्होंने हमला करके, जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूं, कि कम से कम 2 लोगों की जान ले ली। 2 लोगों की जान ले ली खान यूनुस के अंदर। और साथ ही जिस राफा क्रॉसिंग को खोलने की बात की गई थी, कहा गया था कि राफा क्रॉसिंग खुलेगी और वहां से फिर एड की ट्रक्स आएंगे, एड की सामान आएंगे, तमाम और डॉक्टर्स आएंगे, दवाइयां बांटी जाएंगी। फाइनली इजराइल ने उस राफा क्रॉसिंग को भी खोलने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद हम सोचेंगे कि खोलना है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इनकी टोटल मॉडस ऑपरेंडी बस इतनी सी है कि एनी हाउ जंग को फिर से शुरू किया जाए, चूंकि हमारी जो गरज थी, यानी इजराइल की जो गरज थी, जो मकसद था, वो इजराइल पूरा कर चुका है। बंधकों को आज़ाद करवाना था, बंधकों को उसने आज़ाद करवा लिया। तो ऐसे हाल में अब इजराइल की बिल्कुल गरज नहीं है और इजराइल जानबूझ के जंग को शुरू करने में लगा हुआ है। और इधर अमेरिका भी इजराइल की पूरी मदद कर रहा। कैसे, अब आपको वो भी समझा देता हूं। अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया, यानी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जल्द से जल्द हमास हथियार छोड़े, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और हम हमला जरूर करेंगे। अब ये बात जैसे ही बोली गई, फौरन हमास ने कहा कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। अब फिलिस्तीनियों को भी तोड़ने का काम किया। कैसे, वो भी आप जान लो। एक बात आई है निकल के सामने और हिंदी में रिपोर्ट है, कोई इंग्लिश में नहीं, आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ज़्यादातर मैं सारे वीडियो, सारे सबूत लगा भी देता हूं कि आप लोग पढ़ लें, ताकि मन में कोई डाउट, कोई इफ, कोई बट ना रहे। आप सुनिए। इन्होंने एक प्लानिंग बनाई है और कहा है कि गजा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सेना रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय सेना में अलग अलग देश के सैनिक रहेंगे और ये गजा की हिफाजत करेंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन अब आप सुनिए, इसमें इन्होंने 2-3 पेच फंसा दिए। पहला पेच इन्होंने फंसा दिया कि जो अंतर्राष्ट्रीय सेना गजा के अंदर रहेगी वो केवल उन्हीं इलाकों में ऑपरेट करेगी। और साथ ही गजा के डेवलपमेंट की भी बात हुई है। ये कहा गया कि गजा को फिर से बनाया जाएगा, बसाया जाएगा। तो उस पर भी इनका कहना है कि हम केवल उन्हीं इलाकों को बनाएंगे, बसाएंगे जिन इलाकों पे हमास का कब्जा नहीं है, जो इलाका हमास से फ्री है। जिन इलाकों में हमास है उस पर ना हमारी कोई सेना आएगी, ना हमारी कोई आर्मी आएगी, और ना ही उन इलाकों को बसाएंगे। अब ऐसा इन्होंने बोल दिया। अब एक आम फिलिस्तीनी इसमें क्या सोचेगा? उसके दिमाग में बस एक चीज आएगी कि देखो, वहां हमास नहीं है तो वहां बिल्डिंगें बन रही हैं। हमारे पास यार हमास बैठा है तो हमारे पास बिल्डिंगें नहीं बन रही। तो यार हमारे विकास में अगर कोई विरोध कर रहा है तो हमास है। हमास एक बार चला जाए तो फिर बिल्डिंगें बन जाएंगे, हम भी तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। यही सेम डायलॉग बाजी करवाने के लिए ट्रंप ने इतना बड़ा शगुफा छोड़ा। और अच्छा सोचिए, अब ताजुब की बात, अंतर्राष्ट्रीय सेना उसमें उतारी जाएगी। यह भी कहा गया कि भाई उसमें मुस्लिम देश ज्यादातर रहेंगे, कोई नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। लेकिन कौन कौन से? इंडोनेशिया का गाजा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 0। साथ ही मिस्र यानी इजिप्ट ने क्या किया गाजा के लिए आपको खूब पता है। साथ ही कतर का क्या रोल है आपको पता है। साथ ही अजरबैजान, आप सोचिए अजरबैजान वो भी इसमें अपनी सेना उतारेगा। साथ ही इसमें यूएई उतारेगा अपनी सेना। अमेरिका के भी कुछ सोल्जर रहेंगे। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने गाजा के लिए आज तक कुछ किया? आप अपने दिमाग से सोच के बता दो। और इनको जिम्मा दिया जाना है कि ये गाजा में डेवलपमेंट करेंगे, ये गाजा में अपनी आर्मी उतारेंगे, गाजा में शांति व्यवस्था देखेंगे। और केवल उन्हीं इलाकों में जिन इलाकों में हमास कब्जे नहीं कर पाया, या फिर जिन इलाकों से हमास को पीछे हटना पड़ा है, जिनमें इजराइल का एक तरह से ऑक्यूपेशन हो चुका है, तो ऐसे इलाकों में इनकी सेनाएं रहेंगी। और जिन इलाकों में हमास है उनसे पहला तो ये कहा गया कि भाई हथियार छोड़ो, नहीं तो इजराइल हमला करेगा। और दूसरा ये कहा गया कि हाँ चाहे जो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो धीरे धीरे हमास और फिलिस्तीनियों को भी बांटने का काम किया गया। धीरे धीरे ये बताया गया कि अगर हमास हथियार रखता है तो हमला होगा। और हमास ने भी साफ तौर पे कहा कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। तो मतलब बड़ा साफ है कि ये 4 दिनों की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आएगी। भले ही आपको ये बात कड़वी लगे, भले ही आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन इस बात में सच्चाई कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। खैर, जो फिलिस्तीनी कैदी छोड़े गए, आज उनका बयान में पढ़ रहा था, उनके बयानों में जो जो चीज़ें उन्होंने बताई वो भी अपने आप में सीने को छीलने वाली बातें हैं। उन्होंने बताया कि कई तो ऐसे थे कि साल 2005 साल 2004 से वो जेल में थे। आप सोचिए, इजराइल की जेल में वो 20-20 साल से कैद हैं और उनको भी हमास ने आज़ाद करवाया, चाहे शर्त चाहे जिस माध्यम से आज़ाद करवाया। और आज़ाद करवाने के बाद जब ये लोग अपने घर गए तब इन्होंने जो बात बताई वो बात इजराइल की वो जो मानसिकता है उसको दर्शाती है। दरअसल इन्होंने साफ तौर पे बताया कि भैया अब तक तो शुरुआत में चीज़ें टॉर्चर तक थी,
हमारे साथ खूब मारपीट की गई। जो महिलाएं थी उनके साथ क्या कुछ हुआ वो मैं बता भी नहीं सकता आपको। साथ ही ये भी बताया कि हमारे साथ जितनी बेहुरमती, जितनी बदतमीजी, जितनी बेअदबी की जा सकती थी, जितना टॉर्चर किया जा सकता था, कभी करंट लगा के, कभी भूखा रख के, कभी कुछ और करके, कभी किसी चीज़ से कटवा के, कभी मिर्ची पाउडर छिड़क के, कभी ठंडी में कपड़े ना देना, ये तमाम चीज़ें खूब हुई। 20-20 साल तक हुई फ़िलिस्तीनियों के साथ। लेकिन इसके बाद जब आखिरी 4-6 महीनों में ये कहा गया कि अब सीज फायर होगा और इनको आज़ाद करना पड़ सकता है, तो फिर इनको टॉर्चर करके मारने की नई साजिश रची गई और उसके तहत महीने 2 महीने में केवल 1 या 2 बार पेट भर खाना दिया गया, हफ्ते हफ्ते भर पानी नहीं दिया गया। ये लोग बेहोश होते रहे। जैसे बेहोश होते तो 4 चम्मच पानी मुंह में डाल दिया जाता कि जिंदा रहो। इनकी हड्डियां तक गल गई और सैकड़ों ऐसे फिलिस्तीनी थे जिनकी मौत हो गई। ये बात कोई मैं अपने मन से हवा में नहीं बोल रहा हूँ। BBC हो गए, अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले हो गए, अल जजीरा वाले हो गए, ये बंधुकों के घर जब इंटरव्यू लेने गए थे तब उन्होंने अपने बयान में बताया। अच्छा, उनकी बॉडी बता रही थी कि उनको खाना पानी टाइम से नहीं मिला। अच्छा, ये बात इंटरनेशनल फोरम पे भी तो छोड़िए, इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह बात बोली है कि इजराइल की जेल में कैदियों के साथ प्रॉपर सलूक नहीं किया जा सकता, मानवाधिकार का हनन हो रहा है और साथ ही वहाँ के लोगों को खाना, न्यूट्रिशन और पानी, हाइजीनिक की चीज़ें नहीं दी जा रही। अब सुनने सुनाने में ये चीज़ें आपको बहुत छोटी लगेंगी, लेकिन आप सोचिए, एक कमरा आपको दे दिया जाए और कहा गया कि इसी में आप खाएंगे, इसी में आप पॉटी करेंगे, इसी में आप सूसू करेंगे, इसी में आप तमाम चीज़ें करेंगे, इसी में आप उल्टी करेंगे और वो चीज़ें कभी साफ नहीं होंगी। शुरुआत में 2-4-6 दिन आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका पूरा कमरा उसी चीज़ से भर जाएगा, सड़न होगी, बदबू होगी, आप कैसे सरवाइव करेंगे इस चीज़ को सोचिए। और 20-20 सालों से फिलिस्तीनी जो लोग थे इजराइल की जेल में, उन्होंने सेम चीज़ को किया है। तो ये टॉर्चर जो हुआ है इन लोगों के साथ, क्या ये चीज़ें ये कभी भूल पाएंगे? क्या इनके जहन में, इनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी कि हम इजराइल से बदला लें? और अगर ये चीज़ें आएंगी तो फिर जंग रुकेगी कैसे? एक लाइन में आप समझिए, अगर ये चीज़ दिमाग में आ रही है तो फिर जंग रुकेगी कैसे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं रुकेगी। खैर, इतनी तो रही मिडिल ईस्ट की खबरें। बाकी कुछ और अहम खबरें हेडलाइन पे आई हैं, लेकिन अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो बिना रिसर्च के नहीं बताना चाहता। एक खबर आपको पाकिस्तान की बता रहा हूँ और पाकिस्तान से बड़ी अजीबोगरीब खबर आई है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अपनी तमाम इंटेलिजेंस और तमाम जो सेना के बड़े बड़े ऑफिसर थे उन सबकी एक मीटिंग बुलाई है और सबको ठीक से गरियाया है। गरियाया क्यों वो आप जान लो, गरियाना लाजमी भी था। भारत के साथ जब लड़ाई हुई तो देखिए, भारत के पास पैसा ठीक ठाक है। भारत गरीब देशों में तो नहीं आता, एक विकासशील देशों में आता है। भारत के ऊपर कोई सेंसस नहीं है। भारत का दुनिया के हर एक देश से व्यापार है, दुनिया के हर एक देश से, कोई ऐसा देश नहीं जिससे भारत की डील ना हो। तो ऐसे हाल में भारत की इंटेलिजेंस यूनिट अच्छी है, चूंकि भारत अक्सर प्रैक्टिस करता है, भारत अक्सर अलग अलग देशों के साथ सैन्य ऑपरेशन करता हो, चाहे रशिया रहा हो, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे अलग अलग और अजरबैजान जैसे दोस्त रहे हो, चाहे इजराइल से भी उन्होंने सैन्य ऑपरेशन किए हैं। भारत की DRDO काफ़ी अच्छी है, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में अच्छी। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इसके बारे में पता नहीं चला था और पाकिस्तान को इस बात का कोई मलाल भी नहीं था, क्योंकि भारत अपने आप में एक सक्षम देश है। अब दिक्कत यह हुई कि भारत के मामले में इनकी इंटेलिजेंस जब फेल हुई तब तो ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान ने जब 11-12 तारीख को इनके ऊपर हमला किया तो भी सैन्य हमला किया था, मिसाइल से तो किया नहीं था। तो सैनिक अफगानिस्तान के जब इनकी चौकियों के पास आते रहे तो क्या हो गया ऐसा कि इनको पता नहीं चला और इसी बात को लेकर आसिम मुनीर भड़क गया। उसका कहना है कि भाई कहाँ है तुम्हारी SI, तुम्हारा ये जो खुफिया तंत्र बताते हो पूरी दुनिया में हमसे ज़्यादा एक्टिव तो मोसाद नहीं है। तुम्हारे बगल का एक दोस्त, एक देश छोटा सा, छोटा कहना गलत है इसलिए क्योंकि उसकी जियोग्राफिक लोकेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। अफगानिस्तान अपने जज्बे के दम पे लड़ता रहा, टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी। टेक्नोलॉजी होती तो आज अफगानिस्तान पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे ला देता है ना। लेकिन अब आप सोचिए कि अफगानिस्तान के सैनिक हाथों में बंदूक लेके, तोप लेके चले आ रहे थे चौकियों के पास और पाकिस्तान को भनक तक ना लगी। अब इसी बात को लेकर आसिम मुनीर भड़क गया। उसने बाकायदा क्लास लगाई और कहा कि 7 दिनों के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए, 7 दिनों के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि अफगानिस्तान से ये शिकस्त क्यों मिली। अब इसको लेके चर्चाओं के बाजार काफ़ी गर्म है, लोग अलग अलग चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी हिला के रख दिया है। भले पाकिस्तान इस बात को एडमिट करे ना करे, उसकी अपनी मर्जी, लेकिन अंदर की सच्चाइयाँ यही कहती हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भारत से निकल के सामने आ रही है, जो मैंने कहा अभी स्टार्टिंग में वीडियो के शुरू होने से पहले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शायद इस देश को धोखा दिया है। कैसे वो आप समझो। आज कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया और ये वीडियो आज पूरे दिन मैं सुबह से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया समेत अलग अलग जगहों पे वायरल हो रहा। इस वीडियो में बड़ी अजीब चीज़ है।
डोनाल्ड ट्रंप एक बात बोल रहे हैं, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको डिटेल में समझाता हूं। No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the 4th year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. इस वीडियो में साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज मेरी मोदी जी से बातचीत हुई और मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि ठीक है ट्रंप भाई, आपकी दोस्ती की बात है तो हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, हम केवल आपसे ही तेल खरीदेंगे और रशिया से आज से हम अपने सारे व्यापार बंद कर रहे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालांकि ऐसा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन भारत ने आश्वासन दिया है कि वो रशिया के साथ अब तेल नहीं खरीदेगा और सेम चीज हमें चाइना के साथ भी करनी है। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही बोली है, लेकिन इसमें आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा ठोक दिया कि मोदी साहब ने यह बात बोल दी है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अब इस पे बड़ा सवाल यह बनता है कि मोदी जी ये बात कैसे बोल सकते हैं? रशिया जो हमारा इतना अच्छा दोस्त है, जो हमें इतने सस्ते में इतनी किफायती दाम में सारी चीजें दे रहा, मोदी जी क्या अपनी दोस्ती बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से ये साफ तौर पे बोल चुके हैं कि भाई हम नहीं खरीदेंगे? हालांकि मैंने इस खबर को ग्रोक से वेरीफाई करने की कोशिश की। ग्रोक ने कहा कि मोदी ने ऐसी कोई बात पब्लिकली नहीं बोली है, लेकिन हाँ, जो क्लेम आया है वो डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट कॉल के तहत है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कभी नहीं कहा कि ऑफिशियली मोदी ने बोला, उन्होंने कहा कि मोदी ने फोन पे ये बात बोली। तो अगर मोदी साहब ने ये बात बोली है तो ये सवाल मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप भारत के भविष्य को कितना अंधकार में लेके जाना चाहते हैं? कितना? क्या आपकी ये गले मिलने की राजनीति, आपकी ये सबसे मिलजुल के खुश रहने की राजनीति, फोटो खिंचाने की राजनीति इस देश की इज्जत से बढ़कर है? क्या डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती बचाने के लिए आप इस हद तक जाएंगे कि रशिया जैसे अहम दोस्त को आप खो देंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब हर एक भाजपा के नेता को देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आज कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये बात हमारे देश की एकता की है। ठीक है, हमें सस्ता तेल नहीं मिलता, हमें 100 रुपए लीटर तेल मिलता है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि आप रशिया से तेल लेते हैं, पूरी दुनिया में तेल बेचते हैं, तो पैसा भारत की झोली में आता है, पैसा भारत की झोली में आता है। मुझे खुशी होती है कि ठीक है मेरे घर खाना नहीं है, लेकिन मेरे देश का खजाना भरा है। कोई हमें गरीब नहीं बोल सकता, कोई हमें भिखारी नहीं बोल सकता। इस बात की हमें खुशी है और ऐसा होता है क्योंकि हम रशिया से तेल सस्ते दामों पे लेते हैं मोदी साहब, और हम उसको महंगा करके बेचते हैं। आप चाहें तो सस्ता हमें भी दे, हम खुश हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं देते, ठीक है, हमने आपसे कभी मलाल नहीं किया, लेकिन रशिया जैसे दोस्त को खोने का मतलब हम केवल दोगले हो जाएंगे। फिर पूरी दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा, पूरी दुनिया में हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा, और भारत की तुलना में पाकिस्तान जैसी होने लगेगी कि भाई खुश करना है तो चलो चाइना के भी गले लग जाओ, खुश करना है तो अमेरिका के भी घुटनों में पड़ जाओ, खुश करना है तो रशिया से भी कहो कि भाई हमसे दोस्ती कर लो। तो फिर पाकिस्तान और भारत में क्या अंतर है? ये सवाल आपको सोने नहीं देगा मोदी जी। खैर, क्या बोला जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता हो तो आप जरूर एक बार हौसला अफजाई कर सकते हैं। बाकी कोई कमी लगे वो भी आप कमेंट करके बताएं, जिसको हम सुधार करें। हम और हमारी टीम डेली मेहनत करती है ताकि आप तक सही सही वीडियो लाया जाए, आप तक खबरें पहुंचाई जाए, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।